हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज वेक्टर के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर्स के दौरान हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ 2D एंड 3D देखे थे। ओके, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर टॉपिक चल रहा था। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख गए थे। अब जैसे सिंपल सा वेक्टर है P वेक्टर, या एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of P vector is equal to 2i cap plus j cap plus 3k cap। ये वेक्टर है किस में? 3D में है। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। यूनिट वेक्टर का कीवर्ड क्या था? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मान लिए इस P वेक्टर के डायरेक्शन में n कैप। तो यूनिट वेक्टर कैसे करते थे? वेक्टर बराबर P वेक्टर बराबर, कोई भी वेक्टर बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को चाहे ऐसे लिखेंगे या वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या? P इनटू डायरेक्शन n कैप। ओके, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यहीं से आया था, वेक्टर बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, P वेक्टर बाय P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या था? तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था। ओके, क्लियर है ये बात? अब देखिए ध्यान से, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर कैसे निकालेंगे? लेट दिस यूनिट वेक्टर बी n कैप। तो n कैप इज इक्वल टू क्या करेंगे? P वेक्टर है तो वेक्टर जो है वो लिख देंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप अपॉन P वेक्टर का मॉड रूट अंडर क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो n कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 प्लस 9, 9 1 10, ये रूट 14 हो जाएगा। तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, रूट अंडर 14। ओके, मैग्नीट्यूड निकालने सिखाए थे। n कैप इज इक्वल टू, ऐसे भी इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, 2 अपॉन रूट 14 i कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 j कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 k कैप। इट इज योर आंसर। तो ये क्या निकल गया? यूनिट वेक्टर। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान है और वेक्टर को बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि अगर वेक्टर समझ गए ना तो इसका यूज हर जगह होगा। 11th पूरा, 12th, जेई, नीट, कुछ का प्रिपरेशन कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों में यूज है। अब जैसे कुछ बच्चे का कमेंट पढ़ रहे थे, क्या आया कि सर जैसे A वेक्टर इज इक्वल टू है 5i कैप, या इसको लिख देते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप। बच्चा बोला सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? अच्छा, ये वेक्टर है किस में बच्चा? 2D में, सिर्फ x और y है। 2D में किस प्लेन में?
तो बच्चा बोला एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर है। अब सवाल क्या उठता है कि सर आपने इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था रूट अंडर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट कितना 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16 विच कम्स आउट टू बी रूट 25 दैट इज 5 यूनिट, कितना इज इक्वल टू 5। बच्चा बोला सर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों करते हैं हम लोग रूट अंडर दिस स्क्वायर, है तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन समझाना तो जरूरी है, पूछना आपका फर्ज है। देखिए जैसे ग्राफिकली सोचेंगे, इमेजिन कीजिए ए वेक्टर कैसे बना है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस पे जे कैप है। अब देखिए आई कैप एक्स एक्सिस के साइड कितना यूनिट 1 2 3 सर, वाई पे 1 2 3 एंड देन 4, ओके। तो ये हो जाएगा 4,3, ये ऐसे ये पॉइंट। अब ऐसे ओरिजिन से मिला देंगे तो ये एक वेक्टर बनता हुआ दिख रहा है, चलो रेड से मिला देते हैं और मजा आएगा देखने में। ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब ये अगर कोई वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होता क्या है, ये तो डायरेक्शन हेड है, हेड किसको दिखाता है डायरेक्शन को, ओके। ये क्या है टेल, ये क्या दिखाता है मैग्नीट्यूड, दिस इज टेल। व्हाट टेल रिप्रेजेंट, तो बच्चा बोला सर मैग्नीट्यूड, ओके। अब मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, बताए थे जरूरी बात में कि वेक्टर का लेंथ अगर ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वेक्टर का लेंथ बड़ा होगा। कोई वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट, अब कोई वेक्टर है S2 वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट। इसका मतलब क्या, 5 मीटर अगर इतना बड़ा बनाए हैं तो 10 मीटर क्या होगा, इससे डबल होगा, बताए थे ना। मतलब ये टेल जो है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10, मतलब टेल जो है लेंथ को दिखाया, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड जो है ये किसको दिखाया, लेंथ को दिखाया। मतलब ये लेंथ चाहिए सर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ए वेक्टर का लेंथ चाहिए। ये कितना है 1 2 3, ये पूरा है सर 3, ये कितना है 4, तो ये भी कितना होगा 4। अब लगा दीजिए ना, लेंथ निकालना, इसका लेंथ निकालना, इसका लेंथ पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इसका डेरिवेशन क्या होगा, कहां से आया है ये फॉर्मूला, तो ऐसे सोच सकते हैं, ये 3 ये 4, तो ये कितना, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना 5 आ जाएगा। इसका लेंथ कितना आया 5। उसी तरह अगर कोई वेक्टर, इतना कॉन्सेप्ट सही है, मिटाते हैं फिर 3D वाला बता देते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर पूछ दे क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, पूरा एकदम अच्छे से समझना है एक एक चीज को। जहां भी नहीं समझ में आए तुरंत कांटेक्ट करना है कि सर देखो ये वाला चीज हमको जो है अच्छे से समझ में नहीं आया। एकदम जीरो से हीरो बनाना है आप लोग को, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। नहीं, अभी डायरेक्शन एक क्वेश्चन दिए थे ना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the डायरेक्शन ऑफ, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, क्या करेंगे, सब कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ऐसे वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मॉड क्या ए, ओके,
इनटू डायरेक्शन के लिए किसको याद करेंगे? तो यूनिट वेक्टर को याद करेंगे सर। अब चाहिए क्या? तो ये चाहिए, क्या करेंगे? एन कैप इज इक्वल टू ये वेक्टर बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही ना? ये आ गया फॉर्मूला। ये नहीं कि फॉर्मूला याद रखना है, बस ध्यान रखना है वेक्टर में क्या होता है, दो चीज, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, ऐसे समझना है। तो क्या करेंगे बच्चा बोलो? ए वेक्टर जो है वो रख देंगे, दिख रहा है सामने। ए वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी तुरंत समझाए। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? नीचे का पोर्शन 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 इज योर आंसर, है ना? क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए, पूरा एकदम ग्राफिकली समझना है, इमेजिन करके। आई कैप किधर है, जे कैप किधर है, के कैप किधर है, वेक्टर कैसे होगा, ऐसे इमेजिन करना है। इमेजिनेशन से ही क्वेश्चन में सोच पाएंगे आप, अपने से सोच डेवलप करना है। ये नहीं कि रट लिए डेफिनेशन, एग्जाम पास कर गए, ऐसा आप तो संभव है नहीं। इससे करने से आगे जो है आपको क्या लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। अब जैसे फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन ले लेते हैं पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओके, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। मान लेंगे वेक्टर में कितना चीज, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा पी वेक्टर का, पी। डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए किसको याद करते हैं, यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेक्टर अपॉन इस वेक्टर का मॉड। देखो इसको इधर भेज दिए, कुछ ज्यादा किए नहीं। पी वेक्टर है कितना, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर। ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है बच्चा, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यहां भी प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाय, नीचे ये √3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है आजकल, तो 1 + 1 + 1 √3 आई कैप -1 बाय √3 जे कैप -1 बाय √3 इट इज योर के कैप। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो इसको मिटाते हैं और कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको। इसके बाद कुछ बनाइएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अच्छा, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर जो है एक साथ कुछ होमवर्क दे देंगे। देखिए इधर ध्यान से। अब जैसे रहेगा पी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इधर ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इधर क्या होगा, आई कैप, और इधर क्या होगा
जे कैप, ठीक है। आई कैप में कितना है 1 2 3 4 5 और ये जे कैप में कितना 1 2। तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये तो यहां कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, ये ऐसे जो वेक्टर बनाएंगे ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वेक्टर। कितना कितना, तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप। उसी तरह यूनिट वेक्टर बताए होंगे, ये एक्स एक्सिस की तरफ i कैप, ये j कैप और ये k कैप। ओके, अब देखिए, अब इधर अगर i कैप है तो इधर की तरफ क्या होगा बताइए, इधर की तरफ क्या होगा माइनस आई कैप, क्या होगा माइनस आई कैप। नहीं, जिधर कोई भी वेक्टर माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इधर अगर जे कैप है तो इधर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। समझ रहे हैं ना बात को, इधर पॉजिटिव वाई तो नीचे निगेटिव। अब इधर आपके तरफ ऐसे, ये क्या है के कैप, तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा माइनस के कैप। बोर्ड के पीछे है ना, ऐसे होल करके पीछे चले जाए तो वो माइनस के कैप हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है। अब जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देना आराम से। देखिए, अब अगला एग्जांपल लेते हैं क्यू वेक्टर या आर वेक्टर, जो भी लेट करना है कंसीडर करना है कर लीजिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप और -j कैप। कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन सर? देखिए ऐसे, पहले -i कैप दिमाग लगाएंगे। बोले हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो 2 ही है ना। अब क्या करेंगे, ये -i कैप हो गया और -j कैप, ऐसे ये -j कैप हो गया नीचे की तरफ। अब ये 1 और ये 2, ओके, और ये कितना 1 मिला दीजिए ऐसे। यहां जो ये वेक्टर मिलेगा, ये जो वेक्टर होगा ये कौन सा वेक्टर होगा आर वेक्टर। ये कितना होगा तो -2i कैप -j कैप। तो ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखिए इधर ध्यान से। तो ये सीख गए होंगे, मिटाते हैं। तो ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने आ सकता है। अब देखिए, अगर किसी बच्चे को थोड़ा 3D वाला इमेजिनेशन करवाते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप रहेगा, तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे खुद ऑब्जर्व कीजिए। i कैप कितना 1 2, j कैप कितना 1 2 3 और k कैप कितना, k कैप होगा किधर, तो ऐसे z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर ऐसे 1 2 3 4 5 और इधर 2 और ऊपर 3 इधर 2। तो चलिए ये तो ऐसे हो जाएगा, यहां पे ये पॉइंट हो जाएगा ऐसे। ये कितना होगा तो 2,3 होगा, ये 2 और ये 3,5 है। अगर सिर्फ इतना होता तो वेक्टर ऐसे बना देते, लेकिन +5 की कैप है, मतलब इधर की तरफ है, इधर 5, तो वेक्टर क्या होगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा 5, इधर खिसकेगा तो ऐसे 3D स्पेस में बन जाएगा। तो क्या करेंगे, हवा में तो वेक्टर बना नहीं सकते, बनाएंगे तो यहीं
बस यहां कॉमा 5 कर देंगे, ऐसे। ये हो गया पी वेक्टर, है ना। थोड़ा तो इमेजिन करना पड़ेगा। तो ऐसे, तो ये सब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। पीछे जाइए देखिए, पीछे जाइए देखिए, नहीं समझ में आता है फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। अब देखिए इधर ध्यान से, कुछ इसी पे हम होमवर्क दे देते हैं आपको। जैसे कोई वेक्टर दे देते हैं 1 नंबर, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप, ओके। सेकेंड नंबर, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। थर्ड वन, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक। फोर्थ नंबर, एस वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 5j कैप। फाइव नंबर, a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। सिक्स नंबर, b वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सेवन नंबर, c वेक्टर इज इक्वल टू, ज्यादा हो गया क्या, 3i कैप माइनस 2j कैप। 8 नंबर, d वेक्टर इज इक्वल टू, क्या ले लो, कुछ भी ले लो, 2i कैप माइनस 3j कैप, ओके। देखिए क्या क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ठीक, सबको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली सबसे पहले। सेकंड नंबर क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ओके। थर्ड नंबर क्या करना है, मैग्नीट्यूड के बाद सारे इस p वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। कितना क्वेश्चन हो गया, ढेर सारा क्वेश्चन हो गया ना। ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है और ये भी बताना है आपको वेक्टर जो है वो किस में है, 2D में है कि 3D में है, मतलब प्लेन में है कि स्पेस में है। प्लेन में है तो किस प्लेन में है, विच प्लेन, ये भी बताना है। ये अगर आप लोग खुद से कर लेंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, है ना। समझने लगेंगे कि ये सर ऐसे 3D ऐसे वेक्टर, मतलब वेक्टर का बनना अब स्टार्ट हो गया। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब समझ गया, इतना काम हो जाएगा। क्या क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है और बताना है 2D में है कि 3D में। समझ रहे हैं, इसके लिए 4 काम करना है, फिर इसके लिए 4 काम करना है, फिर इसके लिए 4 काम करना है, ऐसे करके। देख रहा है 8 क्वेश्चन, मतलब 8 × 4 32 क्वेश्चन हो गया, ओके। तो ये होमवर्क है, तो ये सब तो प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। किसी में डाउट आएगा तो पूछ लेना है। अब देखिए, यूनिट वेक्टर बता ही दिए, वेक्टर आप लोग पहचानने लगे, 2D में है, 3D में है, प्लेन में है सर, स्पेस में है,
ये सब चीज स्टूडेंट को जब पता चलने लगा तो हम सोचे थोड़ा वेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। तो बात करते हैं अगले टाइप का। अगला टाइप क्या था? पोजीशन वेक्टर। अगला टाइप क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले ये सब सिंपल बेसिक चल रहा है, वर्ड से ही साफ पता चल रहा है। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है। हम बोले मेरा पोजीशन 5 मीटर है, क्या ये कंप्लीट है सेंटेंस? बहुत लोग तो सोच रहे होंगे हाँ कंप्लीट है। नहीं है कंप्लीट। बोलिए क्यों? 5 मीटर है, कहां से, किसके रेस्पेक्ट में? इस वॉल से 5 मीटर है या सामने वाले वॉल से 5 मीटर है? देखिए आपको वॉल दिख नहीं रहा होगा, समझिए रूम है, रूम में ही वीडियो बन रहा होगा ना। इस वॉल से 5 मीटर है या भागलपुर रेलवे स्टेशन से 5 मीटर है, कहां, किसके रेस्पेक्ट में? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को? क्या आप जहां बैठे हैं आपसे मेरा डिस्टेंस 5 मीटर है? नहीं, मेरा पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में 5 मीटर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखिए, जैसे यूनिट वेक्टर का कीवर्ड क्या बोले थे? डायरेक्शन। फिजिक्स में जब जब डायरेक्शन की बारी आएगी किसको याद करना था? यूनिट वेक्टर को। ठीक उसी तरह इसका कीवर्ड क्या है? पोजीशन वेक्टर जब आपके माइंड में आएगा तो कौन सा वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए? वो है ऑरिजिन। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है ऑरिजिन। मतलब जैसे कोई ये अगर P पॉइंट है या ये हम हैं, इसका पोजीशन, इसके पोजीशन वेक्टर का अगर बात होगा, इसका पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में? क्या रोड पे जो पोल है उसके रेस्पेक्ट में? नहीं। कौन से वर्ड पे ध्यान देना है? ऑरिजिन पे। इसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे? ऑरिजिन से P पॉइंट तक का एक वेक्टर मिला देंगे। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। वर्ड से ही पता चल रहा है वेक्टर क्या है, वर्ड से ही पता चल रहा है। पोजीशन वेक्टर मतलब ये वेक्टर क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा। किसका? पार्टिकल का। तो किसके रेस्पेक्ट में? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओके। अब यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होता था। कैसे? तो ऊपर टोपी लगा के, उसको बोलते थे कैप या हैट, या एक और नाम था कैरेट, ऐसे बोलते थे। ये एन कैप होता था ना। इसको कैप भी बोलते थे, हैट भी बोलते थे और कैरेट बोलते थे। ओके। ठीक उसी तरह पोजीशन वेक्टर जो है एक अलग तरीके से होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। ये पोजीशन वेक्टर दिखा दिए आर वेक्टर से। ओके, इतना नोट कीजिए। तो मिटाएं और थोड़ा समझ लीजिए। अब जैसे कोई पार्टिकल यहां है Q, पूछ दिया जाएगा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वैसा वेक्टर जो इस पार्टिकल का क्या बताए? पोजीशन बताए। किसके रेस्पेक्ट में? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। ऐसे कट। और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो आर वेक्टर से। ओके। अब देखिए आगे समझाते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वेक्टर which represents position of the particle with respect to, इसको क्या पढ़ना है? with respect to। किसके रेस्पेक्ट में? origin is known as position vector. Okay, it is represented by R vector. तो ऐसे डेफिनेशन लिखना है।
अब जैसे देखिए इसी में अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है, मतलब ये वेक्टर प्लेन में है। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। ये आई कैप हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो होगा वो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड x, डायरेक्शन तो आई कैप प्लस फिर y एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड y, डायरेक्शन तो z कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर यही वेक्टर 3D में होता, ऐसे होता जूम, तो क्या करते? यहां z भी डाल देते हैं, ये 3D में हो जाता है ऐसे। इधर की तरफ एक एक्स्ट्रा एक्सिस दिखा देते हैं, z एक्सिस। अब z एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है वो तो जानते ही हैं, k कैप होता है, बता चुके हैं। ये क्या होगा? k कैप, ऐसे k कैप। तो अब जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? x i कैप प्लस y z कैप प्लस z k कैप, है ना? समझ में आया? तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया 3D में, ये 2D में। तो इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए अच्छे से। ओके, देखिए अब आगे इसका अगला टाइप जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसको भी देख ही लेते हैं। ये सब टाइप है, जानना चाहिए, अच्छा लगेगा अगर आप जानेंगे तो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? किससे डिनोट करते हैं? एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो याद है डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में। जैसे ये स्कूल है और ये आपका घर है। स्कूल से घर जाने का रास्ता तो बहुत है। दो चीज पढ़े होंगे, एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। वैसे हम काइनामेटिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा आगे, उसमें ये सब टॉपिक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। चूंकि यहां डिस्प्लेसमेंट शब्द आया है तो सोचे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मान लेते हैं ऐसे एक रास्ता है, ऐसे एक रास्ता है। ओके, ऐसे एक रास्ता है, एक रास्ता है ऐसे करके इधर से है घर जाने का। ओके, मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। अगर आप इस 5 किलोमीटर वाले रास्ते से आप स्कूल से घर को गए हैं तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? ये 5 होगा। रास्ता तो अनगिनत है, लेकिन हमको किससे मतलब है? जिस रास्ते से हम स्कूल से घर तक गए हैं, चल के गए हैं, जो मेरा एक्चुअल पाथ है, जो मेरा ओरिजिनल पाथ है, वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। फर्क समझिएगा। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल ऑब्लिक ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अच्छे से लिखाएंगे, समझना मेन इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां तो है डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको जिस रास्ते से आप चले हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप जहां से चले हैं और जहां तक चले हैं, कहां से चले हैं? तो स्कूल से। कहां तक? घर तक। इनिशियल पोजीशन कौन हुआ? स्कूल। ये हुआ इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन हुआ? तो घर। ये हुआ आपका फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे छोटा वाला रास्ता कौन है?
तो लीजिए सर ऐसे मिला दीजिए, यही ना होगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ओके, बस ऐसे ही चर्चा चला तो बता दिया। अच्छा, अगर हम 2 किलोमीटर वाले रास्ते से स्कूल से घर को गए तो मेरा डिस्टेंस क्या? 2। और मान लेते ये सीधा वाला रास्ता अगर 1 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होगा जिस रास्ते से हम चलेंगे, एक्चुअल या ओरिजिनल पाथ? खैर ये सब काइनेमेटिक्स में बताना है। अभी देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो देखिए, आइए समझें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये देखिएगा, इधर बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर ये जो होगा ये जेड एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन होगा? आई कैप। वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ के कैप। कोई पार्टिकल जो है एक समय में पी पॉइंट पे, कितने टाइम पे? तो t = 0 समय पे। पूछ दिया जाएगा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ऑरिजिन देख रहे हैं ना, ऑरिजिन से P पॉइंट को मिला देंगे, ये पोजीशन वेक्टर हो। वक्त गुजरता चला गया, पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज किया। हो सकता है 5 सेकंड बाद यहां से पार्टिकल Q को पहुंच गया। t = जो भी हो, 5 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, 50 सेकंड हो, इसलिए t = t सेकंड ले लेते हैं। ओके, अब क्या पोजीशन वेक्टर होगा? फिर पोजीशन वेक्टर मतलब किसको याद करेंगे? ऑरिजिन को। लीजिए ये याद किए, ऑरिजिन को बना दिए पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन क्या था? सर ये P था, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या था? Q। ये हो गया फाइनल पोजीशन। ये Q हो गया। ओके, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को R1 वेक्टर से और फाइनल पोजीशन वेक्टर को R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच सबसे छोटा वाला रास्ता, है ना? ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अच्छा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। 3D में है, P पॉइंट यहां है, Q पॉइंट यहां है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से ऐसे P को मिलाएंगे, P पॉइंट आएगा। Q यहां है, ओरिजिन से ऐसे Q को मिलाएंगे, और ऐसे P से Q की तरफ जो वेक्टर जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, z1। Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Q का कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, z2। ओके, अब अगर आपसे बोल दिया जाए इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? O से P, OP वेक्टर होगा, या इसको R1 वेक्टर बोल सकते हैं, है ना? तो R1 वेक्टर कितना होगा? तो ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना? इसके बाद फाइनल
पोजीशन वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर जो होगा वो होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, वेक्टर फॉर्म में लिख लिए 3D में। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर जो होता है वो होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर दैट इज R2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओके, दैट इज R1 वेक्टर। यहां R1 वेक्टर हो जाएगा। तो S वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 कितना है? तो इतना x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना। अब देखिए ध्यान से, i कैप किसके पास जाएगा? i कैप के पास। j कैप किसके पास जाएगा? j कैप के पास। और k कैप किसके पास जाएगा? k कैप के पास। इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? i कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? j कैप प्लस, अब क्या करेंगे? z2 माइनस z1, तो z2 माइनस z1 k कैप। ओके, इतना समझ में आया? अब देखिए यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, अच्छे से समझना है नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब देखिए कोई भी चीज का चेंज फिजिक्स में, इसको मिटाएं क्या? नोट कर लेना है पॉज करके, है ना। समझ गए अच्छे से? ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, दोनों को माइनस कर दिए। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ओके, माइनस कर दिए, कॉमन लिए, है ना। इधर मिटाते हैं। अब फिजिक्स में ये इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, ओके। अगर डेल्टा एफ है, इसको क्या पढ़ेंगे? स्मॉल चेंज इन फोर्स। डेल्टा भी है मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा पी है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, है ना। ये मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स, तो क्या होगा? F2 माइनस F1 लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1। पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, बाद में हो गया 10 मीटर पर सेकंड। चेंज क्या हुआ? 10 माइनस 2, V2 माइनस V1। पहले फोर्स था 2 न्यूटन, बाद में हो गया 5 न्यूटन। चेंज क्या होगा? 5 माइनस 2। समझ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, ओके।
ये स्मॉल चेंज इन फोर्स, ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। ठीक उसी तरह सिमिलरली ये क्या है, x2 माइनस x1, स्मॉल चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ये क्या है, स्मॉल चेंज इन y कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, स्मॉल चेंज इन z कोऑर्डिनेट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। ओके, इतना समझ में आया? ये क्लियर है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो बाद में बच्चा बोलेगा सर समझ तो सब कुछ गए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे कैसे? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर may be defined as change in position vector, that is final position vector minus initial position vector, ऐसे लिख सकते हैं। ये सब को मिटा देते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं अच्छे से। अब इसको डिफाइन कर देते हैं अच्छे से। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर may be defined as change in position वेक्टर। पोजीशन पर है ना, पोजीशन वेक्टर आज ही पढ़ाए हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब डेल्टा आर। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हो गया ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो क्लियर है? नोट कीजिए। तो इतना समझ गए, सब कुछ क्लियर है जितना टाइप बताए। अब अगली क्लास में इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन बताएंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और भी जो भी टाइप्स ऑफ वेक्टर बचा है जल्दी इसको खत्म करके फिर एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।